माशाअल्लाह सुबह हो गई। रात को हमने यहाँ पे क़याम किया मौलाना अय्यूब साहब के घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर अदा की, नाश्ता वगैरह किया। अब जो है हम निकलने लगे और ये देखें माशाअल्लाह थर की खूबसूरती, मोर। सुबह तो बहुत करीब आए हुए थे ये फजर के टाइम, अब थोड़े दूर हैं। बड़ी कसीर तादाद में मोर हैं उस्ताद साहब। हाँ माशाअल्लाह, ये सारे के सारे जंगली हैं। अच्छा, इस तरह के हमारे यहाँ पे चिड़ियाँ होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं। ये पकड़ के ले जाए अगर कराची? आमतौर पर मर जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा। बता रहे हैं कि अगर ये हम ले जाएं तो ये मर जाएंगे। ज़ाहिर है यहाँ की इनको आदत होगी एक रहने की, अपने सारे मामलात करने की। मौलाना अय्यूब साहब का घर है ये, ज़बरदस्त इन्होंने रात को इंतज़ाम किया। बहुत शुक्रिया अय्यूब भाई आपका। अब इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे वेजीआर के लिए, अब्दुल करीम भाई के पास। वहाँ पे महफिल है माशाअल्लाह। इंशाल्लाह फिर अब आएंगे अब अय्यूब भाई के गांव से अब्दुल करीम भाई के गांव तक अब सफ़र करेंगे। अब इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है। मुफ्ती साहब रवाना हो रहे हैं माशाअल्लाह। गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह तोबा वेलफेयर का ज़बरदस्त काम है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि पहले एक मस्जिद है माशाअल्लाह, ये बोर्ड भी लगा हुआ है तोबा एजुकेशन सेंटर का। इसमें मस्जिद है ज़बरदस्त बहुत बड़ी, ये बराबर मदरसा है, उसकी बिल्कुल बराबर सिलाई सेंटर है और उसके बिल्कुल सामने डिस्पेंसरी है। और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है और इसमें बच्चे जो है कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। स्कूल, हिफ्ज़ व नाज़रा, उसके साथ सिलाई सेंटर में ख़वातीन जो है वो सिलाई सीखती हैं, कढ़ाई सीखती हैं और दीगर रोज़मर्रा के जो काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सिखाए जाते हैं। ये मदरसा और ये मस्जिद, इसकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, इसकी इफ्तिताह की तोबा वेलफेयर के चैनल पे। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान फरमाए। और क़िबला मुफ्ती साहब के साथ हम होते हैं तो ये सारी रौनक है, ये सारी बाहर है मुफ्ती साहब के दम से अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा सा एक बाज़ार है, यहाँ पर बाज़ार इस तरह के होते हैं और यही इनका बड़ा बाज़ार है। ये यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं पिकअप के लिए और दीगर मामलात इसी में तय होते हैं। कितने 8 दुकानों की 5 दुकानें, छोटी दुकानें हैं। ये भाई कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? ज़्यादा हुजूर, ये तकरीबन इस बाज़ार में आगे कोने तक 20 दुकान है। और क्या क्या मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, ज़रूरत दिन की ज़रूरत अशिया जो है ज़िंदगी को सारी मिलती हैं। डिस्पेंसरी भी है, स्पेशली वो प्राइवेट डॉक्टर भी चक्कर लगाते रहते हैं। बाकी कोल्ड ड्रिंक का दुकान भी हैं और ये जो जनरल स्टोर्स वो भी हैं, राशन के वो इस हिसाब से भी दुकान है। तो पेट्रोल भी मिलता है। आपके जो गांव में तोबा वेलफेयर की डिस्पेंसरी बनी थी जी, उसका रीज़न क्या था बिहाइंड उसका बनाने का? और असल में हुजूर ये है कि ये एक बॉर्डर का एरियाज़ है, यहाँ जो डिलीवरियाँ होती हैं लोगों की वो नहीं होती थी और वो फिर लोग आगे ले जाते थे। अच्छा। तो हमारी वो मैटरनिटी होम के हिसाब से डिस्पेंसरी बनी है। न सिर्फ मैटरनिटी होम बल्कि अभी वो मुकम्मल काम कर रही है, हर पेशेंट को देख रही है, बच्चे बूढ़े छोटे को देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पागल के अंदर इस तरह की 8 डिस्पेंसरियाँ बनी है और मुख्तलिफ मकामात पर प्रॉपर उनकी दवाइयाँ भी जा रही हैं, सैलरी भी जा रही है और मरीज़ भी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी पूरे बॉर्डर का जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ ये डिस्पेंसरी, यानी कि मेडिसिन भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो तालीम के हवाले से भी तोबा वेलफेयर ने जितना काम किया थरपाकर में कहीं नहीं हुआ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। 4,500 तो बच्चे हमारे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम और दुनवी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिर्फ गवर्नमेंट के कच्चे बिल्डिंग्स में नहीं, पक्की बिल्डिंग्स में मदरसे के तौर पर तोबा वेलफेयर ने मदरसे बनाए हैं, मसाजिद बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर दिन का काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बाहर आपकी है माशाल्लाह। बस ये बाहर है सारी के सारी हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत है, निगाह करम है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है और ये हमारे बुजुर्गों के वसीले से है। कुतुबुल अक़ताब सैयदना इमाम अबू हसन शाज़िली रहमतुल्लाह तआला अलैह के उनके वसीले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक रसाई होती है और आपकी बारगाह से तो फिर सारी नेमतें तकसीम की जाती है कि आप खुद फरमाते हैं कि अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब आका का करम है। ये है थरपारकर का एरिया और यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल करीब है, तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर इंडियन बॉर्डर है। और अब तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे सब्ज़ा दिखाई दे रहा है बारिशों के बाद, वरना तो ये बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है। और बारिश के बाद थर का मंजर बड़ा खूबसूरत होता है, बिल्कुल हरियाली हो जाती है, ये ज़मीन बड़ी जरखेज़ है। डॉक्टर इकबाल का शेर इसी ज़मीन के बारे में है। जी जी, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साथी। तो थोड़ी सी भी नमी आती है, बारिश होती है
یہ زمین ہریالی سے چھپ جاتی ہے, ڈھک جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل ہلکا سا بھی پانی اگر آئے اس پہ تو فوراً جو ہے اس میں وہ سبزہ اور گھاس اگ جاتا ہے. طوبہ ویلفیئر کے تحت جتنے کام ہم کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے وہ تو ہو رہے ہیں, لیکن مزید بھی بہت ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدھ جگہ مسجد بن گئی. ویسے تو تقریباً طوبہ ویلفیئر کے انڈر اس وقت 200 کے قریب مدارس اور مساجد کام کر رہے ہیں الحمدللہ, لیکن ابھی بھی بہت علاقے ایسے ہیں. اور صاحب کتنے علاقے تقریباً ایسے ہوں گے جہاں پہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں تقریباً 3000 یوسیاں ہیں یہاں پہ, اللہ, بلکہ سوری یوسیاں تو تعداد کم ہے, لیکن اس میں 3000 سے زیادہ گاؤں ہیں تھر پار کر کے. اور گاؤں کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ کہیں 40 گھر آباد ہے, کہیں 100 گھر آباد ہے, کہیں 50 گھر ہے, کہیں 200 گھر آباد ہے. تو ہر جگہ ہر گاؤں میں ضرورت ہوتی ہے مسجد و مدرسے کی. اور اکثر گاؤں ایسے ہیں جہاں پر ان لوگوں کے پاس یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں, نہ گھر, نہ مسجد ہے, نہ مدرسے ہیں, نہ تعلیم کا اہتمام ہے. تو طوبہ ویلفیئر کو بڑا ٹاسک ہے ان کے پاس, اور ہم نے الحمدللہ یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہر گاؤں میں یہ مسجد و مدرسہ کھولیں گے. انشاءاللہ. جہاں پہ آلریڈی قائم ہے تو وہ کچھ آسانی ہو جائے گی, ہمیں وہاں پہ نہیں بنانا پڑے گا, لیکن جہاں پر نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنائیں گے. ہینڈ پمپس کے حوالے سے تو الحمدللہ بڑی کامیابی ہے استاد صاحب ہمارے پاس. جی ہینڈ پمپس کے حوالے سے اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے. یعنی اس سے یہ سہولت ہو گئی کہ گاؤں کے لوگ جو پانی لینے کے لیے دور دور جاتے تھے تو اس میں ان کو آسانی ہو گئی الحمدللہ. لیکن یہ نہیں کہ ہم نے اپنا وہ پورا جو گول تھا اچیو کر لیا, کیونکہ اب ایک گاؤں میں ایک نلکا لگنے سے اتنی تو آسانی ہوگی کہ ان کو 5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر دور نہیں جانا پڑ رہا, اپنے گاؤں سے وہ پانی لے لیتے ہیں. لیکن بہرحال ایک وہ آسانی کا تصور جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ گھر کا نل کھولا اور ہر گھر میں پانی ہے, تو وہ انشاءاللہ ہمارا مشن ہے کہ ہر گھر میں پانی پہنچایا جائے. تو ہر گھر میں نل کا لگنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں, اور اس طرح سے جو ہے ان کو گھر سے باہر بھی نہ نکلنا پڑے, بنیادی ضرورت ان کے گھروں میں ان کو مل جائے. اور بڑا آسان کام ہے یہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ ایک بزرگوں کا فرمان بھی ہے کہ غریب اس لیے پیدا کیے تاکہ امیروں کو بھی نیکی کرنے کا موقع مل جائے. تو یہ کوئی بہت یعنی پیسے خرچے والا کام نہیں ہوتا. ایک نلکا آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی مسلمان کے گھر میں لگا سکتے ہیں جس سے وہ اپنے ضروریات زندگی کو پورا کر سکتا ہے. ایوب بھائی کتنے نلکے ہو گئے ٹوٹل؟ الحمدللہ حضور 1000 سے اب یہ تعداد ہماری کراس کر رہی ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ مزید جتنے بھی استاد صاحب نے بتائے گھر بتائیں, اس حساب سے الحمدللہ ہمارا مشن انشاءاللہ جاری و ساری استاد صاحب کے فیض سے اور ان کی نگاہ کرم سے. تو الحمدللہ ہم پورے تھر پال کر میں انشاءاللہ گھر گھر پانی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں مناظر کیسے خوبصورت مناظر ہیں, زبردست. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے نظارے بھی کیجیے, ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. اب کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی قبلہ مفتی صاحب تشریف لے کے جائیں تو ساتھ میں آپ کو بھی رکھیں, آپ بھی ان مناظر کو انجوائے کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے دین کا کام جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں خدا کس طریقے سے رہ رہی ہے. یہ گھر نظر آ رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں. لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے, عبد الکریم صاحب اور اس کے علاوہ واحد بھائی, پورا مصطفیٰ بھائی اور یہ سارے ماشاءاللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, فیضان شاذلیہ, فیضان شاذلیہ, علماء اہل سنت, مفتی ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق. ماشاءاللہ انتظار جو ہے ختم دیا دوران ختم حضرت محفل یا صدر محفل خصوصی بندے تشریف فرما دیران. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ,
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौरान खिताब अजी की महफिल के सदर महफिल खुसूसी खतीब पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़कीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक अल कादरी अशादुरी दामत फैज़ुम अलैना इन महफिल में तशरीफ़ फरमाते हैं। सांजन के माँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान किया, उनकी वालिदा हज़रत मरियम का मिलाद बयान किया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान किया। तो ये मिलाद करना तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, समझ रहे हैं? सुन्नत कहते हैं तरीके को, तो मिलाद करना तो अल्लाह ताला का तरीका, नबियों की मिलाद करना, इंसानों की नहीं। आम लोगों के जो बर्थडे मनाते हैं ना, वो तो यहूदी और ईसाइयों का तरीका है, लेकिन नबियों की जो मिलाद की जाती है वो अल्लाह का तरीका है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद भी कुरान में बहुत बयान हुई है। कलंदर लाहौरी अगरचे बुत हो जमात की आस्तीनों में, पहले मुनाफिक जब नमाज पढ़ते थे ना, तो वो अपने आस्तीन में बुत रख के आते थे, तो फिर हुक्म दिया गया था कि भाई रफ़ा देन करो। जब रफ़ा देन करते थे बुत गिर जाते थे उनके, वो पकड़े जाते थे। फिर जब वो मुनाफिक ख़त्म हो गए तो रफ़ा देन भी ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर इकबाल उसी बात को कहता है, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करूँ। हमारा भी ये जिम्मेदारी बनती है। घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज साथ पहला को सलाम। रब करीम इस महफिल में हम सबका जमान अपने बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। रब करीम ये तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल मुकर्रर की गई, मुनाक़िद की गई, रब करीम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बादशाह को जाके पैगाम दिया कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी करो। बादशाह शरीफ आदमी था, और मैंने कहा डायरेक्ट उसको मना करना अच्छा भी नहीं है, तो इसको तो तरीके से मना करूँ कि बात भी रह जाए, बुरा भी ना लगे। उसने कहा देखो, बादशाह की बेटी से शादी करने के लिए जहेज देना पड़ता है, और जहेज में ऐसे मोती होते हैं जो बाज़ारों में नहीं मिलते, सिर्फ बादशाहों के खजानों में पाए जाते हैं। वो मोती तुम लेकर आओ तो मैं तुम्हारे अपनी बेटी से शादी कर दूँगा। उन्हें कोई बात नहीं, यहाँ वो मोती बाहर निकला, लोगों से पूछा कि यार ये मोती कहाँ से मिलेंगे जो कि बादशाह के खजानों में भी नहीं है, और मेरे को मोती मिल जाए। तो आप वो फ़कीर जो है लोगों से पूछ रहा था, तो किसी ने उसको बताया कि भाई ये मोती समंदर के तह में मिलते हैं, ये बाज़ारों में भी नहीं बिकते, तो बादशाह के खजानों में होते, मगर समंदर की तह से निकलते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, मैं जाके निकालता हूँ। उसने किसी से बाल्टी मांगी, और समंदर के किनारे पहुँचकर बाल्टी से पानी भर भर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तो पूछता क्या कर रहा, का समंदर खाली करना, मुझे इसके तह में जाना, मोती निकालना था। चेहरा ये सोच लिया तो मैं करूँगा। और उसके दिन में एक ये बात थी कि इस तरह समुद्र खाली होगा, तो पानी डालता जा रहा हूँ, अंदर जज्ब होकर खुश्क होता जा रहा, पानी कम होता जाएगा, आखिर एक दिन आएगा समुद्र कम हो जाएगा, मैं तेज तक पहुँच जाऊँगा। अच्छा लगा रहा हूँ, लोगों ने छोड़ दिया उसको। समंदर की मखलूक जो बड़ी बड़ी मछलियाँ थी वो देख रही थी इसके इस काम को। एक दिन उन्होंने पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? मैंने कहा मैं समंदर को खाली करूँगा। उन्होंने कहा क्यों खाली करेगा तू? उनको डर लगा, यार ये खाली करेगा तो हम मर जाएंगे, पानी से तो हम जिंदा रहते हैं, अगर पानी ना रहा तो हम मर जाएंगे। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। उन्होंने कहा कि मुझे मोती चाहिए,
तो मोती तो तभी मिलेंगे ना जब समंदर खाली होगा, उसकी तह तक पहुँचूँगा तो मुझे मोती मिलेंगे। तो मछली ने कहा कि खुदा के वास्ते हम तुम्हें जो जितने मोती चाहिए वो ला के दे देते हैं, तू समुद्र खाली ना कर। वो गई तह में जाके अपने मुंह में मोती पकड़ के लेके आई, ला के किनारे पर डाला, ढेर कर दिया। वो फकीर था, उसने एक बोरी भरी, बाकी छोड़े। बादशाह के पास पहुँच गया कि ये ले जो तू क्या था मोती लेके, मोती लिया, बादशाह को शादी करा दी। फकीर की हिम्मत ऐसी होनी चाहिए, जिस काम का इरादा कर ले बस इंशाल्लाह उसको पूरा करके छोड़े। माशाल्लाह ये है वेजियार जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। और ये पीछे मदरसा मस्जिद और ये समर पम्प माशाल्लाह 3 साल हो गए इसको लगे हुए। टैंकी है और सोलर प्लेट्स हैं ज़बरदस्त तरीके से। ये हमारे मोहतरम इकबाल मेमन साहब ने बनवाया था 3 साल पहले माशाल्लाह। और अभी मुफ्ती साहब जो है वो वापसी के लिए तैयारी करते हुए। ये यहाँ के अहले मोहल्ला है मौलाना अब्दुल करीम साहब। साहब काफ़ी अर्सा हो गया इसको हैंड पम्प को माशाल्लाह। 3 साल से मैं समझता हूँ ज़्यादा हो चुके हैं वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा मखलूक को फ़ायदा हो रहा। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब की मेहरबानी है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सदका जारिया है माशाल्लाह कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैर आफियत के साथ ये सारा का सारा माशाल्लाह। समर पंप चल रहा है। और सुबह 9 बजे से चलना शुरू होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाम तक चलता रहता है। जी जी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक चलता रहता है। और तकरीबन ये तो गांव पानी यहाँ से उठाता है, लेकिन और जो गांव वाले हैं वो भी पानी यहाँ से लेके जाते हैं। माशाल्लाह। ऊँट, गद्दे और भेड़, बकरियाँ और ये परंदे, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस पानी से। बता रहे कि रात को जंगल के हिरन आते हैं यहाँ पे रेगिस्तान अच्छा के, वो माशाल्लाह भी रात को अंधेरे में पानी पी के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम सही हो गया आज आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत आवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह, शिरकत कसीर की, ज़बरदस्त हो गया और सब माशाल्लाह हज़रत साहब का जो बयान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। तर पारकर का दौरा 3 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब यहाँ पे मेरे ख्याल से मुकम्मल हुआ। अब वापसी की तरफ चलना है इंशाल्लाह कराची शहर की तरफ। अल्लाह ताला करम फरमाए। बदीन पे स्टॉप हुआ है हमारा और नमाज मगरिब इंशाल्लाह अदा करेंगे यहाँ पे। असर की नमाज़ तो हमने थरमी निकलते हुए मिट्टी के पास अदा कर ली थी। अब यहाँ पे स्टॉप हुआ है मदीना मस्जिद। भी बेहतर है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल के रेट पे देख लीजिएगा, हमने क्या यहीं से भरवा लेंगे ना, पेट्रोल यहाँ से भरवा लेंगे। सही अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा हो गई। अब यहाँ पे एक पुराना होटल है कोयटा होटल। अक्सर यहाँ बैठ के उस्ताद साहब इसकी चाय पसंद करते हैं। फिर ताज़ा दम होके आगे तकरीबन कितना उस्ताद साहब 200 किलोमीटर रह गया होगा कराची, तकरीबन इतना हो गया होगा। जी जी। सर इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 से 2.5 घंटे का सफ़र और मज़ीद होगा और हम कराची पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अभी तक सफ़र में ही हैं और तकरीबन 11 बजने वाले हैं। रास्ते में ढाबे जी के पास रोड जाम था, कोई मसला था, गांव वालों ने रोड बंद किया हुआ था और अब हम यहाँ से पोर्ट कासिम का रोड लेके जा रहे हैं। और ये इस पुल पे गुजर रहे हैं जिसके नीचे समंदर है। और ये भी एक नया रास्ता आज पता चला, आज से पहले इस रास्ते पर नहीं आए थे, लेकिन आज ये रास्ता भी देख लिया। और रास्ता जब बंद हुआ तो हमने नमाज इशा भी अदा कर ली। उस्ताद साहब ने फरमाया कि नमाज से मदद हासिल करनी चाहिए तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ ली, फिर हमें रास्ता मिला तो अब हम इस रास्ते से कराची की जा रहे हैं। मेरा वादा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि 1 घंटे में कराची पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह।